जीवन क्या है? जीवन का अर्थ एवं मर्म क्या है? यह एक ऐसा प्रश्न है जो आदिकाल से चला आ रहा है, जो युगों युगों से पूछा जा रहा है। जीवन है और हम इसे क्यों जी रहे हैं? जीने का मकसद क्या है? यह हमें पता नहीं। श्रुति की शरण में जाएं तो वह कहती है कि हर व्यक्ति द्वारा जीवन के शरीर को समझा जाना चाहिए और उससे जुड़े तथ्यों को स्वीकार करना चाहिए। मनुष्य जीवन ईश्वरीय सत्ता की एक बहुमूल्य धरोहर है, जिसे उसकी सत्यता पर विश्वास करके ही सौंपा जाता है। मनुष्य के साथ अन्य जीवधारियों की तुलना में यह कोई पक्षपात नहीं है, वरन ऊंचे अनुदान के लिए यह एक प्रयोग परीक्षण मात्र है। अन्य जीवधारी शरीर भर की बात सोचते हैं और उसी के अनुरूप क्रिया करते हैं, परंतु मनुष्य को सत्ता का उत्तराधिकारी युवराज होने के नाते अनेकानेक कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों को निभाना पड़ता है। उसी में उसकी गरिमा है। यदि पेट प्रजनन और लोभ मोह तक उसकी गतिविधियां सीमित रहें, तो उसे नर पशु के अतिरिक्त और कहा भी किया जा सकता है। लोभ मोह के साथ अहंकार जुड़ जाने पर तो बात और भी अधिक बिगड़ जाती है। महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए अनेकों प्रकार के कुचक्र रचती है और पतन पराभव के गर्त में गिराती है। लोभ मोह एवं अधर्म से प्रेरित व्यक्ति अनाचारी बनता है और दुष्ट दुरात्मा एवं नर पिशाच स्तर की असुरी गतिविधियां अपनाता है। इस प्रकार मनुष्य जीवन जहाँ श्रेष्ठ सौभाग्य का प्रतीक होना चाहिए था, वहाँ पर दुर्भाग्य और दुर्गति का कारण बन जाता है। इसी को कह सकते हैं वरदान को अभिशाप बना देना। दोनों ही दिशाएं हर किसी के लिए खुली हैं। जो इसमें से जिसे चाहता है उसे चुन लेता है। मनुष्य स्वयं अपने भाग्य का निर्माता कहा जाता है। मनुष्य जीवन ईश्वर का दिया हुआ अनमोल उपहार है। बस इस उपहार के मूल्यों को समझने की जरूरत है और उसे संभाल कर उसकी महत्वता का एहसास करने की आवश्यकता है। मनुष्य जीवन की बहुमूल्यता का अनुभव हो जाए तो जीवन में आने वाली सारी कष्ट कठिनाइयाँ, अवरोध, कटक, विघ्न, बाधाएं हमें हमारे उद्देश्य से भ्रमित नहीं कर सकती हैं। जो जीवन को अहंकार पूर्ण का साधन मान लेते हैं, उनका जीवन अपने ही द्वारा निर्मित बाधाओं, विघ्नों एवं कठिनाइयों से भर जाता है, क्योंकि जीवन में कभी भी अहंकार की तुष्टि संभव नहीं हो सकती है। अहंकार तो स्वयं को सर्वश्रेष्ठ मानकर कुचक्र रचता है और इस कुचक्र में जीवन उलझकर धीरे धीरे विनाश की ओर बढ़ने लगता है। जीवन समय के धागों से निर्मित एक परिधान है, पल, क्षण एवं घड़ी से निर्मित एक आवाज है। समय ही प्रकृति की वह संपदा है जिसके बदले संसार की कोई भी उपलब्धि प्राप्त की जा सकती है और इसके बदले मनचाहा सुख प्राप्त किया जा सकता है। यह तो इस तथ्य पर निर्भर करता है कि हम अपनी जीवन ऊर्जा को किस दिशा की ओर उन्मुख करते हैं। यदि हम अपनी जीवन ऊर्जा को सांसारिक वस्तुओं एवं उनके भोग विलास की प्राप्ति की ओर लगाना प्रारंभ कर देते हैं, तो इस बेशकीमती ऊर्जा से वैभव एवं भोग का अंबार खड़ा किया जा सकता है और उसे भोगा भी जा सकता है, परंतु इसके परिणाम स्वरूप जीवन में जो क्षरण होता है उसकी कोई भरपाई नहीं हो सकती। अज्ञान एवं आसक्ति के वशीभूत इंसान ऐसी गलती करता रहता है और संसार के वैभव, ऐश्वर्य एवं भोग विलास को सर्वोपरि मानकर उसमें लिप्त रहता है और अंत में उसकी जीवन ऊर्जा इन्हीं में नष्ट हो जाती है। उसका सब कुछ चला जाता है और जीवन समाप्त हो जाता है। जीवन जीने के लिए शरीर एक उपकरण एवं माध्यम के रूप में इसलिए प्राप्त हुआ है कि इस शरीर रूपी रथ में आत्मा रूपी रथी अपनी आत्मा की यात्रा
परमात्मा की ओर करता है, जहाँ केवल आनंद ही आनंद है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। यह सुख, तृप्ति, तुष्टि का कोई अधिक महत्व नहीं है, क्योंकि ये सारे तो मन एवं इंद्रियां जनित हैं। आनंद का अर्थ है इंद्रियां जनित सुख के बिना सदैव आनंदित रहना। आनंद एक आध्यात्मिक गुण है जिसे सांसारिक वस्तुओं द्वारा किसी भी कीमत पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। इसलिए शरीर को भगवान का मंदिर मानकर और इसके अंदर जीवन देवता को प्रतिष्ठित कर इस आनंद की दिव्य अनुभूति का रसास्वादन किया जा सकता है। जीवन में रास विलाप भी प्राप्त किया जा सकता है और चरम लक्ष्य भी उपलब्ध किया जा सकता है। आवश्यकता है जीवन को उस दिशा में मोड़ने की जिस दिशा में हम बढ़ना चाहते हैं और अपने लक्ष्य की प्राप्ति करना चाहते हैं।